एक लड़की फोन पर बात कर रही होती है जिसका नाम आना होता है। दूसरी तरफ कुछ गुंडे कार पार्किंग में पहुंच जाते हैं और एक कार का दरवाजा खोलने लगते हैं। तभी वो आदमी जिसका नाम फ्रैंक होता है वो अपने मोबाइल से कार के दरवाजे खोल देता है और वो नीचे गिर जाते हैं। फिर वो उनके पास आकर कहता है, क्या कर रहे थे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी गाड़ी पर चढ़ो। वो आदमी उससे कहता है, हम तुम्हें मार देंगे और सब कुछ ले लेंगे। वो चाकू दिखाता है लेकिन फ्रैंक उसका चाकू नीचे गिरा देता है और वहां से जाने लगता है। तभी वो सारे गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। फिर वो उन सबको मारने लगता है, कभी मुक्कों से तो कभी लातों से। एक आदमी गोली चलाता है लेकिन गोली उसी के अपने आदमी को लग जाती है। फिर एक और गुंडा उसके पीछे आकर पिस्तौल तान देता है और कहता है, अब तुम नहीं बचोगे। तभी फ्रैंक अपनी गाड़ी की डिग्गी खोल देता है। वो गुंडा पीछे मुड़कर देखता है। तभी फ्रैंक उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। फिर वो वहां से जाने लगता है, गाड़ी में बैठता है, अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। फिर वो अपने फादर के पास जाने लगता है जो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद उसका फादर वहां आ जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। दोनों गाड़ी चलाते हुए बातें करते रहते हैं और कुछ ही दूर जाकर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ वो लड़की जिसका नाम जीना होता है वो एक आदमी से कुछ कर्ज लेने जाती है लेकिन वो आदमी कहता है, मैं तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की को कुछ नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। वो फिर वहां से जाने लगती है। अपने साथ एक और लड़की को ले आती है जिसका नाम मारिया होता है। आदमी कहता है, अब ये कौन है? ये किसको ले आई? तभी वो लड़की पिस्तौल निकालती है और उन दोनों को गोली मार देती है। फिर वहां से उनकी जेब में से सब कुछ निकाल लेती है और सारे सबूत मिटाने लगती है। एक लड़की उसके बैग की तलाशी लेने लगती है और दूसरी लड़की सारी निशानियां मिटाने लगती है। कपड़े से सब कुछ साफ करती है, फिर नीचे पानी डालने लगती है और पिस्तौल पर भी पानी छिड़कने लगती है। तभी वो लड़की उसके गले में चेन डाल देती है और वहां हर जगह आग लगा देती है। सब कुछ जल जाता है। फिर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ वो आदमी और उसका बेटा फ्रैंक अपने फादर मार्टिन से बातें कर रहे होते हैं। वो कहता है कि उसे एक लड़की से मिलने जाना है, कोई जरूरी काम है। तभी उसे फोन आता है। वही लड़की उसे बुलाती है। वो कहता है, तुम हो कौन? वो कहती है, बस यहाँ आ जाओ। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला एक बड़ी कश्ती पर बैठा होता है और अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है। वहाँ सारे गुंडे भी मौजूद होते हैं जो आपस में मिले हुए होते हैं और लोगों का हक खाकर बैठे होते हैं। उन्होंने अपने अकाउंट भी भर रखे होते हैं। उनके साथ एक पुलिस वाली भी होती है। अचानक उनको फोन आता है कि उन आदमियों की हत्या हो गई है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो पूरी तरह जल चुके होते हैं। उनकी शक्ल भी पहचान में नहीं आती, बस उनकी लाशें ही दिखाई देती हैं। तभी एक आदमी कहता है, आखिर ये है कौन जिसने इनकी हत्या की? मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढ कर लाओ। वो पुलिस वाला कहता है, ठीक है। फिर वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ वही लड़की जिसने उसे बुलाया था, वो आदमी कॉफी शॉप पहुंच जाता है और उस लड़की से मिलता है। वो पूछता है, क्या काम है? वो लड़की अपना काम बताती है और कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मेरा काम करना होगा। तभी वेटर वहां ड्रिंक रखकर चला जाता है। फिर वो आदमी पूछता है, काम क्या है? वो लड़की उसे एक चिट्ठी दे देती है। वो चिट्ठी उठा लेता है। लड़की कहती है, ध्यान से पढ़ना और मेरी बात समझना। वो आदमी कहता है, ठीक है। फिर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ उसका फादर ड्रिंक पी रहा होता है। ड्रिंक खत्म करके वहां से जाने लगता है। वो अपना कार्ड देता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ वो आदमी अपनी गाड़ी की सर्विस कर रहा होता है। फिर टाइम देखता है, उसके फादर के आने का समय हो चुका होता है। तभी वो उन्हें लेने निकल जाता है। उधर उसके फादर को एक लड़की दिखाई देती है। वो कहती है, जरा मेरी मदद कर दीजिए, ये टायर उठा दीजिए। जैसे ही वो टायर उठाने लगता है वो उसे बेहोश कर देती है और अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ फ्रैंक अपने फादर के पास पहुंचता है लेकिन वो वहां मौजूद नहीं होते। वो अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट भी बदल देता है और उनका इंतजार करने लगता है। काफी देर हो जाती है लेकिन उसके फादर नहीं आते। तभी एक लड़की भागती हुई उसकी तरफ आती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। वो पूछता है, तुम कौन हो? वो कहती है, चुपचाप गाड़ी में बैठे रहो। तभी वो देखता है 2 और लड़कियां भी वहां से निकल कर आती हैं और उसकी गाड़ी में बैठ जाती हैं। वो पूछता है, तुम लोग कौन हो और मेरी गाड़ी में क्यों बैठ गई हो? वो कहती हैं, चुपचाप गाड़ी चलाओ, और उसके पीछे पिस्तौल तान देती हैं। वो कहता है, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। तभी एक ट्रैफिक पुलिस वाला उनकी तरफ आने लगता है लेकिन वो फिर भी मना कर देता है। तभी वो उसके फादर की वीडियो दिखाती हैं जिसमें उसका फादर उनके कब्जे में होता है। ये देखकर वो घबरा जाता है। उधर ट्रैफिक पुलिस वाला भी पास पहुंच जाता है। तभी वो कहता है, सब लोग बेल्ट बांध लो, और गाड़ी तेज रफ्तार में भगा देता है। उसके पीछे पुलिस भी लग जाती है लेकिन वो गाड़ी नहीं रोकता, बहुत तेज स्पीड में गाड़ी भगाता रहता है। लड़की कहती है, अगर आज हम पकड़े गए तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो लगातार कट मारते हुए गाड़ी चलाता रहता है जिससे पुलिस की 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। फिर भी वो गाड़ी भगाता रहता है। उसके पीछे और पुलिस की गाड़ियां लग जाती हैं। तभी वो गाड़ी मोड़ता है और एक दूसरी गाड़ी को भी उड़ा देता है। फिर तेज रफ्तार में आगे निकल जाता है।
उसके पीछे अब भी पुलिस लगी होती है। वो दूसरी तरफ कट मारता है, जिससे एक और गाड़ी रुक जाती है। लड़की कहती है, तुम गाड़ी अच्छा चलाते हो। फिर वो एक पुल की तरफ मुड़ जाता है। उसके पीछे पुलिस लगी रहती है। तभी वो अचानक गाड़ी घुमाता है, जिससे एक और पुलिस की गाड़ी टकरा जाती है। बाइक वाले पुलिसकर्मी भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो कहता है, चुपचाप बैठे रहो, पुलिस अभी भी हमारे पीछे है। तभी वो गाड़ी घुमाता है और दो पुलिस वाले फिर आपस में टकरा जाते हैं। बाइक वाले भी गिर जाते हैं। फिर वो तेज रफ्तार में आगे निकल जाता है, कट मारते हुए भागता रहता है। सामने एक पानी का फव्वारा होता है। वो अपनी गाड़ी उससे टकरा देता है, जिससे पूरी गाड़ी पानी से धुल जाती है। फिर वो वहीं से कट मारकर निकल जाता है। पुलिस वाले भी उसी पानी में टकरा जाते हैं। उनकी गाड़ियां भी आपस में भिड़ जाती हैं। फिर वो अपनी गाड़ी एक पार्किंग में ले जाता है। वहां गाड़ी खड़ी करता है और दूसरी गाड़ी में बैठ जाता है। वो लड़कियां भी उसके साथ दूसरी गाड़ी में बैठ जाती हैं। फिर वो दूसरी गाड़ी लेकर निकल जाता है और पीछे वाली जगह पर आग लगा देता है, जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला उस आदमी की जानकारी निकाल रहा होता है। तभी उसे खबर मिलती है कि कुछ लड़कियां वहां निकली थीं। वो सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है, लेकिन उसे साफ पता नहीं चलता कि वो कौन थीं। उसे थोड़ा शक जरूर होता है। वो पूछता है, ये लड़की कब आई थी? दूसरा आदमी कहता है, ये उसी समय आई थी और इसके साथ एक आदमी भी था। फिर वो लड़की वहां से एक कार्ड लेकर चली जाती है, जो उसके लिए बहुत जरूरी होता है। तभी वो आदमी कहता है, हो सकता है यही लोग हों जिन्होंने उन लोगों को मारा है, क्योंकि इनका तरीका सिर्फ पैसा लूटना है। दूसरी तरफ वो सब गाड़ी भगाते हुए एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, जहां उन लड़कियों का ठिकाना होता है। वहां एक लड़की दरवाजा खोलती है। अंदर उसका फादर भी बैठा होता है। वो गाड़ी से उतरता है तो उसका फादर बिल्कुल सही सलामत बैठा होता है। तभी एक लड़की पिस्तौल लेकर बाहर आती है और उसकी तलाशी लेने लगती है, लेकिन उसके पास से कुछ नहीं मिलता। फिर वो उसे वहीं चिट्ठी देती है। जब वो अपने बाल हटाती है तो पता चलता है कि ये वही लड़की है जो उस दिन उसे काम देने आई थी और जिसकी बात उसने नहीं मानी थी। वो कहता है, तुमने मेरे साथ चालाकी की है, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो उसे कुछ चीजें दिखाती है जो बहुत जरूरी होती हैं। वो एक खतरनाक नशा होता है जिसे बड़े क्रिमिनल बचा कर रखना चाहते हैं, लेकिन वो लड़कियां उसे चुरा लाई होती हैं। फिर वो अपने फादर से कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन वो लड़की कहती है, इतनी जल्दी नहीं है, अभी तो हमारा काम बाकी है। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला आदमी सारी लड़कियों को बुलाता है जो उस दिन उस मॉल में मौजूद थीं और सबको देखने लगता है। फिर उनमें से उसे कोई भी नहीं दिखती। वो पुलिस वाले से पूछती है, क्या इनमें से कोई है? वो कहता है, इनमें से कोई भी नहीं है, ये तो कोई और है। फिर उस पुलिस वाले आदमी को कॉल आती है। वो कॉल उठाता है और कहता है, बहुत जल्द वो हमें मिल जाएंगी। उसके बाद दूसरी तरफ उसका फादर फ्रैंक से कहता है, इनकी बात मान लो, नहीं तो मेरी जान खतरे में है। वो कहता है, हरगिज नहीं, मैं इनकी बात नहीं मानूंगा। लेकिन तभी वो आदमी मान जाता है और फिर वो लड़की आना फ्रैंक को अपने साथ ले जाती है और उसे डॉक्टर बनाती है और खुद मरीज बनकर चेयर में बैठ जाती है। फिर फ्रैंक उसकी चेयर को धकेलते हुए आगे जा रहा होता है। फिर वो लड़की फ्रैंक से कहती है, अपना फोन निकालो ताकि किसी को शक न हो और कॉल पर नकली से बात करते रहो। फिर फ्रैंक फोन पर बात करने लगता है, ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। फिर वो फ्रैंक और आना एक बड़े डॉक्टर के रूम में जाते हैं। डॉक्टर दरवाजा खोलता है और वो दोनों अंदर जाते हैं। फिर वो डॉक्टर फ्रैंक से कहता है, उस जगह पर साइन करो। फ्रैंक साइन करता है और फिर वो डॉक्टर एक गैस वाला सिलेंडर उठाता है और एक टक्कर से डॉक्टर बेहोश हो जाता है। फिर फ्रैंक अपने डॉक्टर वाले कपड़े उतार देता है। वो आना भी अपने डॉक्टर वाले कपड़े उतार देती है। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ मारिया कुछ गुंडों के पास जाती है और उन्हें कहती है, तुम मेरे लिए काम करोगे, तुम्हें पैसे दूंगी। वो कहते हैं, ठीक है। वो फिर उन्हें अपने साथ ले जाती है और फिर एक क्लब में एक आदमी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ वो जहाज का सीईओ फोन पर बात कर रहा होता है और वो पुलिस वाले से कहता है, ठीक है, तुम्हारा काम जल्द हो जाएगा। तो अपने गार्ड से कहता है, न जाने कब काम होगा। मारिया दूसरी तरफ उस आदमी को अपने साथ ले आती है और फिर पिस्तौल दिखाती है और फिर उसे मार देती है। दूसरी तरफ फ्रैंक और आना गाड़ी में बैठे होते हैं और फिर दो लड़कियां और भी उनके साथ आ जाती हैं, जिनमें से एक जीना होती है और एक कियो होती है। फिर वो गाड़ी लेकर जाने लगते हैं और जाते हुए सामने पार्किंग में पहुंच जाते हैं। पार्किंग में कुछ गुंडे दिखाई देते हैं। फ्रैंक दरवाजा खोलता है और उन्हें मारने लगता है। दूसरी तरफ वो लड़कियां वहां से जाती हैं और फ्रैंक बाहर ही खड़ा हो जाता है। फ्रैंक वो सिलेंडर निकालता है और उसी सिलेंडर से उन गुंडों को मारने लगता है। फिर वो तीनों लड़कियां एक दूसरे क्लब में जाकर नाचने लगती हैं। वहां का सीईओ ये सब देख रहा होता है। सारे लोगों को देखकर खुश हो रहा होता है। फ्रैंक जाता है और उस सिलेंडर को दूसरी जगह पर लगा देता है जहां पहले से एक सिलेंडर लगा होता है। उस सिलेंडर को खोलकर अपना सिलेंडर लगा देता है क्योंकि वो धुएं वाला होता है। तभी वहां एक गार्ड आ जाता है। कहता है, ये क्या है? वो उससे कहता है, सिलेंडर लीक हो रहा था तो इसीलिए मैंने चेंज कर दिया
और तभी उस सिलेंडर से उसे बेहोश कर देता है। फिर फ्रैंक लड़की को मैसेज करता है, आना को, कहता है काम हो गया। फिर वो आना अपनी उन 2 लड़कियों जीना और कियो के साथ उनको लेकर जाती है। दूसरी तरफ फ्रैंक उस आदमी को घसीटते हुए एक रूम में बंद कर देता है, लेकिन उस रूम में कुछ गुंडे और भी बैठे होते हैं। उनके पास चाबी होती है। फ्रैंक कहता है, क्या तुम्हें चाबी का पता है? वो कहता है, ये रही, आकर ले लो। वहां से आना अपनी दूसरी पार्टनर के साथ सारी खिड़कियों को खोल देती है, जिससे सारा गैस अंदर आने लगता है और खुद मास्क पहन लेती है। फ्रैंक की तरफ वो लोग बढ़ते हैं और उस पर हमला करते हैं। फ्रैंक उनको मारने लगता है। वहां पर सारा गैस क्लब में फैलने लगता है। फ्रैंक उन सबको मारने लगता है और सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर वो आना और उसके पार्टनर मास्क पहनकर वहां आ जाते हैं और फ्रैंक उन सबको मारने लगता है। वो गुंडे फ्रैंक को उठाकर फेंकते हैं। वहां दूसरी तरफ आना अपनी दोस्तों के साथ वहां पर सारी जानकारी निकाल रही होती है। फ्रैंक कभी चेन से तो कभी लातों से उन्हें मारता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होते हैं। आना वहां से बायोडेटा निकालती है, फिर डायरी उठा लेती है और फिर एक यूएसबी को लैपटॉप में लगा देती है। फिर उसमें पासवर्ड लगाना होता है। वहां से फ्रैंक उन्हें मारने लगता है। दराजें खोलता है, दराजों से मारने लगता है, तो कभी दराजों से मारने लगता है और एक आदमी को लात घुमा देता है। वहां से आना सारा बैंक अकाउंट का पैसा निकालने लगती है। वहां पर डायरी पड़ी होती है जिसमें पासवर्ड होता है। वो उस डायरी से पासवर्ड निकालती है और फिर सारा पैसा निकालने लगती है। फ्रैंक उन सबको पाइपों से मार रहा होता है और फिर वहां से जाने लगता है। तभी वो आना सारा पैसा निकाल लेती है और अपने अकाउंट में डाल देती है और उसका काम हो जाता है। फ्रैंक वहां चाबी देखता है, उठाता है और जाने लगता है। आना भी वहां से जाने लगती है और फिर फ्रैंक को कॉल करके मैसेज करती है कि जल्दी से आ जाओ। फ्रैंक फिर वहां उन आदमियों को बांध देता है और वहां से जाने लगता है और वहां से उन्हें फोन पर कहता है, मैं आ रहा हूं। फिर वहां से बाहर निकलता है और फिर जाने लगता है। वहां वो उसे देखती है और कहती है, ये क्या हुआ? तो वो कहता है, कुछ मसला हो गया था, गुंडे पड़ गए थे। फिर वो वहां से जाने लगते हैं। फ्रैंक भी अपनी गाड़ी में बैठता है। फिर देखता है कि और गार्ड भी होते हैं। वो गाड़ी को आहिस्ता से चलाता है। फिर गाड़ी से उतरकर उन सब गुंडों को मारने लगता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। कभी उनका बाजू मोड़ने लगता है तो कभी किसी को घूंसे मारने लगता है। सारे आदमियों को मारता हुआ जा रहा होता है। सामने वो कहती हैं, सामने गेट है, जल्दी करो। लेकिन फ्रैंक उन सबको मार रहा होता है। सामने गेट भी होता है जो बंद होता है। फिर वो कहती है, जल्दी आओ, सामने गेट है। फ्रैंक भागता हुआ गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता है और गेट को तोड़ देता है और वहां से वो निकल जाते हैं। फिर अगले दिन वो आदमी जो हवाई जहाज में बैठा होता है, जो उस जगह का सीईओ होता है, वो कहता है, वो अभी तक आया नहीं, क्लब का हेडमैन कहाँ है? फिर उसकी मीटिंग होने लगती है। तभी कुछ नए पायलट वहां पहुंच जाते हैं। वो पायलट कोई और नहीं होते, वो लड़की मारिया और फ्रैंक का फादर होते हैं। वो कहते हैं, हमें नए पायलट के रूप में भेजा गया है, आज ये जहाज हम उड़ाएंगे। वो आदमी कहता है, फोन मिलाओ पहले वाले पायलट को। फिर फोन लगाया जाता है, लेकिन असली पायलट उनके कब्जे में होता है। उसके ऊपर पिस्तौल तानी होती है। वो वही बोलता है जो उससे बुलवाया जाता है। वो कहता है, मैं नहीं आ पाया, मैंने दूसरा पायलट भेज दिया है। तब वो आदमी कहता है, ठीक है। फिर वो वहां से जाने लगता है। तभी वो आदमी हंसने लगता है। दूसरी तरफ फ्रैंक गाड़ी चलाते हुए वहां आ रहा होता है। उसके साथ वो लड़कियां भी होती हैं। तभी मारिया उस आदमी के पास जाती है और कहती है, क्या आप मुझे एक ड्रिंक देंगे? वो कहता है, जरूर। वो एक ड्रिंक उठा लेती है। उसका गार्ड वहां से चला जाता है। तभी वो ड्रिंक में दवा मिला देती है और उसे दे देती है। वो आदमी ड्रिंक पीने लगता है। उधर जहाज उड़ने की तैयारी होने लगती है, लेकिन वो आदमी कहता है, तुम्हें तो जहाज उड़ाना भी नहीं आता। अभी उस आदमी को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर मारिया उसके पास आती है और दरवाजा लॉक कर देती है जहां गार्ड होता है। फिर वो चेन उठाती है और उसका फिंगर लगाती है। फिर वो मारिया को फोन करती है और गुंडों से कहती है, वहां से चले जाओ और उस आदमी को छोड़ दो। फिर वो उन्हें जगह जाने को कहती है जहां उनका कोड लगा होता है। वो वहां पहुंचते हैं। फिर उन्हें कोड बताती है। वो कोड डालते हैं और ताला खुल जाता है। फिर सारा माल वहां से उठा लेते हैं। उसके बाद फ्रैंक का फादर कहता है, हमें जल्द से जल्द जहाज को सुरक्षित उड़ाना चाहिए। तभी लड़कियां आ जाती हैं और कहती हैं, काम हो गया। तभी वो पायलट को बेहोश कर देते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वो आदमी गिर जाता है, जिसकी वजह से जहाज आगे बढ़ने लगता है। उधर गार्ड को होश आ जाता है। वो दरवाजे की तरफ दौड़ता है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। वो दरवाजे पर गोली चलाता है और उसे तोड़कर बाहर निकल आता है। सामने उसका बॉस बेहोश पड़ा होता है। तभी वो सब भागते हुए जहाज के नीचे वाले रास्ते की तरफ जाने लगते हैं। वहां से वो आदमी ढक्कन खोलता है और नीचे उतरने लगता है। उधर जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो अपने बेटे फ्रैंक को फोन करता है और कहता है, हम यहाँ फंस गए हैं, जल्दी हमें यहाँ से निकालो।
नहीं तो ये जहाज टकरा जाएगा या फिर हम पकड़े जाएंगे। तभी फ्रैंक अपनी गाड़ी मोड़ता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके पीछे पुलिस की गाड़ियां भी लग जाती हैं। फ्रैंक अपनी गाड़ी पूरी स्पीड में भगाने लगता है। पुलिस भी उसके पीछे लगी रहती है। फ्रैंक तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन जहाज काफी आगे निकल चुका होता है। फिर भी वो पूरी रफ्तार से उनकी तरफ जाता है। तभी वो फोन लड़की को दे देता है और गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है। तभी उस आदमी का गार्ड भी वहां पहुंच जाता है। फ्रैंक अपनी गाड़ी जहाज के नीचे लगा देता है। तभी गार्ड गोली चलाता है और वो गोली मारिया को लग जाती है। फिर फ्रैंक का फादर मारिया को नीचे बैठा देता है और खुद भी झुक जाता है। फिर वो गाड़ी घुमाकर वापस भागने लगते हैं, लेकिन अब मारिया को गोली लग चुकी होती है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। उधर जहाज आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उस आदमी को होश आ जाता है और वो इंजन बंद कर देता है। उधर पुलिस की कई गाड़ियां भी पहुंच जाती हैं। फिर फ्रैंक अपनी गाड़ी घुमाते हुए आगे बढ़ने लगता है। वहां पुलिस की गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, लेकिन फ्रैंक अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में भगाने लगता है। वो देखता है कि सामने एक आदमी खड़ा है और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी वो एरोप्लेन की सीढ़ियां देखता है और उसी से अपनी गाड़ी भगाता हुआ ले जाता है। अंदर सारे लोग मौजूद होते हैं। वो सब कुछ तोड़ता हुआ आगे बढ़ने लगता है। अपनी गाड़ी की स्पीड कम नहीं करता, बल्कि और तेज भगाता है। वहां रेंजर भी मौजूद होती है। वो शीशे तोड़ता हुआ बाहर निकल आता है। फिर अपनी गाड़ी को एक सुरक्षित जगह पर ले आता है। फिर वहां मारिया को बाहर निकालते हैं। वो लड़की कहती है उसकी हालत बहुत जख्मी है। फ्रैंक कहता है हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन वो कहती है हम उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। उसका फादर कहता है जल्दी से कुछ पानी लाओ और कुछ सामान भी लेकर आओ। फिर वो पट्टियां लाते हैं, अपना कपड़ा लाते हैं और कुछ जरूरी सामान भी लेकर आते हैं। फिर मारिया को उठाते हैं और एक पाइप भी उठाते हैं। फिर उस पाइप को गर्म करते हैं और मारिया की गोली निकालने की कोशिश करते हैं। आखिरकार गोली निकल जाती है। फिर वो गर्म लोहे वाला कपड़ा लाती है और घाव पर लगाता है ताकि खून रुक जाए। तभी उसका फादर कहता है फ्रैंक ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। दूसरी तरफ पुलिस वाले क्लब में पहुंच चुके होते हैं और वहां की वीडियो देखने लगते हैं, लेकिन तब तक वो लोग एक सुरक्षित जगह पहुंच चुके होते हैं। वो अपना मुंह और हाथ धोते हैं और आराम करने लगते हैं। फिर वो आदमी अपना काम पूरा कर चुका होता है। वो अपने कपड़े बदलता है और अपने फादर को लेकर वहां से निकल जाता है। दोनों रास्ते में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। फिर वो अपने घर पहुंच जाते हैं। वो अपने फादर को गाड़ी से उतारता है और उन्हें ऑफिस में छोड़ देता है। फिर वहां से चला जाता है। उसका फादर भी वहां से जाने लगता है। तभी अचानक फ्रैंक के पास उसके फादर का फोन आता है। जब वो फोन उठाता है तो उसे फिर से धमकी दी जाती है जल्दी से उन लड़कियों को यहाँ लेकर आओ और अपने फादर को वापस ले जाओ। तभी वो अपनी गाड़ी घुमा देता है और आना और उसकी बाकी दोस्तों के पास पहुंच जाता है। वो उन्हें बताता है मेरे फादर को पुलिस वालों ने उठा लिया है। वो कह रहे हैं अगर तुम सब वहां आओगे तभी वो मेरे फादर को छोड़ेंगे। तभी वो लड़कियां सबूत जला देती हैं और उसके साथ चल देती हैं। फिर वो एक किनारे पर पहुंचते हैं जहां वो पुलिस वाली लड़की भी मौजूद होती है। फिर वो सब उन्हें एक कश्ती में बैठा लेते हैं और फ्रैंक और उन लड़कियों को लेकर एक बड़े जहाज पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो पुलिस वाला बैठा होता है। वो कहता है आखिर तुम सब मिल ही गए। तुम लोगों ने बहुत कुछ लूटा है, अब तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा और तुम में से अब कोई भी नहीं बचेगा। फ्रैंक कहता है तुम्हारी मेरे फादर के बारे में बात हुई थी, ये लो वो फाइल और ये लड़कियां, अब मेरे फादर को छोड़ दो। तभी वो उसके फादर को वहां ले आते हैं, लेकिन तभी वहां क्लब का एडमिन भी आ जाता है और एरोप्लेन का सीईओ भी पहुंच जाता है। वो कहते हैं इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। वो लड़की कहती है हम तुम में से किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तभी वो आदमी पिस्तौल निकालता है और कहता है मैं तुम सबको मार दूंगा। वो लड़की कहती है तुम सब गद्दार हो, तुमने लोगों के पैसे खाए हैं, मैं तुम्हें वो पैसे वापस नहीं दूंगी। तभी क्लब का सीईओ कहता है इन्हें मार दो, नहीं तो ये फिर से लूटना शुरू कर देंगी। तभी दूसरी तरफ से उनकी एक दोस्त क्यों वहां आ जाती है। वो उनके कंप्यूटर सिस्टम में घुस जाती है। उधर पुलिस वाला अपनी पिस्तौल पीछे रख देता है और फाइल देखने लगता है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। फिर वो अपना बैंक का कोड डालता है। उधर लड़कियां हंसने लगती हैं क्योंकि ये सब उन्हीं की साजिश होती है। जैसे ही वो आदमी कोड डालता है उसका सारा पैसा आना के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। उसके बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं बचता। जब वो आदमी ये सब देखता है तो जोर से चिल्लाने लगता है। वो कहता है ये सब तुम लोगों ने किया है, अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। तभी वो उन पर गोलियां चलवा देता है। मारिया को भी गोली लग जाती है और कुछ गोलियां जीना को भी लग जाती हैं। तभी उनकी तरफ फायरिंग चल रही होती है। सब आपस में एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर उस पुलिस वाले की गन की मैगजीन खत्म हो जाती है। वो जल्दी से नई मैगजीन डालता है और फिर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ उसका फादर फ्रैंक और आना ही जिंदा बचे होते हैं, बाकी सब मर चुके होते हैं। दूसरी तरफ वो पुलिस वाली लड़की सिस्टम वाले कमरे में पहुंच जाती है और कियो को गोली मार देती है। फिर सिस्टम को वापस पहले जैसा करने लगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। तभी वो लड़की नीचे से उठती है और उसके गले में चेन डाल देती है।
फिर उस पुलिस वाली को मारने लगती है। दूसरी तरफ फ्रैंक गुंडों से लड़ रहा होता है और उन्हें मार रहा होता है। आखिरकार फ्रैंक सारे गुंडों को मार देता है। उधर वो लड़की भी उस पुलिस वाली को मार देती है। तभी उसका फादर वहां पहुंच जाता है और कहता है, लंबी सांस लो। तभी सिस्टम का एक्सेस पूरा हो जाता है और सारा पैसा वो टर्की के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ मारिया और जीना मर चुके होते हैं। वो आदमी आना को अपने साथ ले जाता है और उसे एक कश्ती में बिठाकर निकल जाता है। उधर फ्रैंक उस आदमी से लड़ता है और उसे पानी में फेंक देता है। फिर वो भी अपनी कश्ती लेकर उसके पीछे निकल जाता है। तभी वो पुलिस वाला आना को किनारे पर ले जाकर अपनी गाड़ी में बैठा देता है। तभी फ्रैंक कश्ती से छलांग लगाता है और सीधा गाड़ी के दरवाजे के शीशे पर लात मारता है, जिससे वो पुलिस वाला बाहर गिर जाता है। फिर फ्रैंक उसके पीछे भागने लगता है और पुलिस वाला आगे भागने लगता है। तभी आना को होश आ जाता है। वो गाड़ी से बाहर निकलती है और उनकी तरफ बढ़ती है। फिर फ्रैंक और पुलिस वाले के बीच जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन फ्रैंक पहले से काफी जख्मी होता है, इसलिए वो पूरी ताकत से नहीं लड़ पाता। वो बहुत थका हुआ होता है। तभी पुलिस वाला एक चाकू उठाता है और फ्रैंक के हाथ में मार देता है। फिर उसकी टांग में भी चाकू मार देता है और उसे नीचे गिरा देता है। अब वो उसे आखिरी बार करने ही वाला होता है। तभी आना उसे गोलियां मार देती है और वो पुलिस वाला वहीं मर जाता है। उसके बाद आना रोने लगती है क्योंकि उसकी सारी साथी मर चुकी होती है। फिर वो अपनी बंदूक फ्रैंक की तरफ तान देती है और कहती है, मैं तुम्हें भी मार दूंगी। फ्रैंक कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मारना सही है तो मुझे मार दो। लेकिन वो उसे नहीं मारती और रोने लगती है। फ्रैंक उसे दिलासा देता है और कहता है, रो मत, जो होना था वही किस्मत को मंजूर था। फिर आना वहां से जाने लगती है, एक गाड़ी में बैठती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद फ्रैंक का फादर पुलिस को झूठी गवाही देता है और पूरा केस खत्म करवा देता है। यहीं से उनका केस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसके बाद फ्रैंक उठता है और वहां से जाने लगता है। फिर वो अपने फादर के पास पहुंचता है, जैसे हर रोज जाता था। दोनों फिर से गाड़ी में बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ आना सबके अकाउंट में उनका पैसा वापस भेज देती है। हर किसी को उसका हक मिल जाता है और यहीं से हमारी कहानी खत्म होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।